भक्ति की अग्नि परीक्षा जब महादेव ने भेजा सप्त ऋषियों को माँ पार्वती के द्वार। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि महादेव ने प्रभु श्री राम की आज्ञा को सिरोधार्य किया और श्री राम की उस मनमोहक छवि को अपने हृदय में बसा लिया। अनन्य प्रेम देखा एक दूसरे के आराध्य देवों का। इस सत्र में हम दर्शन करेंगे जहां भक्ति अब एक अग्नि परीक्षा की ओर बढ़ रही है। सप्त ऋषियों का छल और माँ पार्वती का अटल विश्वास। कहते हैं कि पार्वती पहि जाहु तुम प्रेम परीक्षा लेहु। जैसे ही श्री राम गए वैसे ही वहां सप्तऋषि भगवान शिव के पास आए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि तब ही सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। बोले प्रभु अति बचन सुहाए। क्या कहा, दर्शन करिए कि पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठयहु भवन दूरी करहु संदेहु। यानी महादेव ने ऋषियों को एक कार्य सौंपा। उन्होंने कहा आप लोग पार्वती के पास जाकर उनकी प्रेम परीक्षा लीजिए और हिमांचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए। गिरि प्रेरि पठयहु भवन दूर करहु संदेह, और उनका संदेह दूर कीजिएगा। यानी पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए पर्वतराज हिमालय को। अब देखिए यहाँ एक बड़ा सुंदर प्रश्न उठता है कि जब महादेव जानते थे कि माँ पार्वती उनसे प्रेम करती हैं तो फिर परीक्षा क्यों? इसका उत्तर है कि जगत को यह दिखाना था कि तप से मिला हुआ प्रेम कभी डगमगाता नहीं है। महादेव चाहते थे कि विवाह से पहले दुनिया देखे कि पार्वती का विश्वास कितना अडिग है। सप्तऋषि यहाँ केवल ऋषि बनकर नहीं बल्कि एक कठोर परीक्षक बनकर जा रहे हैं। आइए भोलेनाथ के उन वचनों को दोहराते हैं और दर्शन करते हैं कि पार्वती पहि जाई तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठयहु भवन दूर करहु संदेहु। जब सप्त ऋषियों ने माँ पार्वती से पूछा उनका गुप्त रहस्य कि पार्वती पहि जाय तुम प्रेम परीक्षा लेहु, गिरि प्रेरि पठयहु भवन दूर करहु संदेह। पिछले सत्र में हमने देखा कि महादेव ने सप्त ऋषियों को एक विशेष कार्य देकर माँ पार्वती के पास भेजा। इस सत्र में हम दर्शन करेंगे कि ऋषिगण हिमालय की उन कंदराओं में पहुंच चुके हैं जहां माँ तपस्या कर रही हैं। सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। हजारों वर्षों की तपस्या, शरीर पर भस्म, शांत वातावरण और तभी 7 महान तेजस्वी ऋषियों का वहां आगमन होता है। आइए दर्शन करते हैं ऋषियों ने वहां क्या देखा और माता से क्या संवाद किया। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऋषिन गौरी देखी ताहाँ कैसी, मूर्ति मंत तपस्या जैसी। यानी जैसे ही सप्तऋषि उस स्थान पर पहुंचे वे माँ पार्वती को देखकर दंग रह गए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अद्भुत उपमा दी है क्या कि मूर्ति मंत तपस्या जैसी। यानी ऋषियों को ऐसा लगा मानो तपस्या ने स्वयं एक स्त्री का रूप धारण कर लिया हो। पार्वती जी का तेज इतना था कि साक्षात तपस्या उनके सामने शरीर धारण कर बैठी थी। ऋषियों ने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए माँ पार्वती से बड़े ही कोमल और गंभीर शब्दों में पूछा क्या कि बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करहूं कवन कारण तप भारी। मुनि बोले हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो। हे शैलपुत्री सुनो, तुम इतनी सुकोमल हो फिर इस घोर जंगल में इतना कठिन तप क्यों कर रही हो। आखिर तुम्हारी इस साधना का केंद्र कौन है।
केहि अवराध हूँ का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहाऊँ। यानी तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो, हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती। केहि अवराध हूँ का तुम चाहूँ, यानी तुम किसकी आराधना कर रहे हो, तुम्हारी इच्छा क्या है, हमसे अपना सत्य मरम तो बताओ जो दुनिया से छुपा रखा है। अब कल्पना कीजिए, एक तरफ संसार के 7 सबसे बड़े ऋषि ज्ञानी और दूसरी तरफ एक एकाग्रचित कन्या। क्या माँ पार्वती संकोच करेगी या बड़े गर्व से उस कपाल भस्मधारी का नाम लेंगी? आइए जानते हैं अगले सत्र में। आइए इस सत्र में हम सब मिलकर दर्शन करते हैं कि सप्तऋषि और माँ पार्वती के उस दिव्य संवाद का, जहाँ ज्ञान और भक्ति का मिलन हो रहा है। पिछले सत्र में हमने देखा कि जब सप्तऋषि माँ पार्वती के पास पहुँचे तो उन्होंने माता के निष्ठा को परखने के लिए एक प्रश्न किया था। क्या कि केहि अवराधों का तुम चाहूँ, हम सन सत्य मरम किन कहूँ। अर्थात हे देवी, किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो, अपने मन का वो सच्चा भेद हमसे क्यों नहीं कहती। आज माँ पार्वती उस प्रश्न का उत्तर दे रही हैं जो हर भक्त के हृदय को स्पर्श कर लेगा। आइए दर्शन करते हैं। माँ कहती हैं कि कहत बचन मन अति सकुचाई, हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। यानी जब सप्तऋषियों ने माँ पार्वती से उनके तप का कारण पूछा तो माता के चेहरे पर एक मंद मुस्कान और थोड़ा संकोच आ गया। वे कोई साधारण स्त्री नहीं, साक्षात शक्ति थी, पर ऋषियों के सामने वो एक शिष्या की तरह विनीत होकर बोली, कहत वचन मन अति सकुचाई। हे ऋषिगण, अपनी बात कहने में मेरा मन बहुत सकुचा रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप मेरी जड़ताई यानी मेरी मूर्खता के बारे में सुनेंगे तो आप हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। हंसी हूँ सुनी हमारी जड़ताई। आगे कहती हैं कि मनु हठ परान सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीति उठावा। यानी मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। माँ पार्वती ऋषियों से अपने मन की वो स्थिति बताती हैं जो हर उस भक्त की होती है जो ईश्वर के प्रेम में पागल है। वे कहती हैं, चाहत दीवार पर भीति उठावा। माँ पार्वती की यह जड़ता वास्तव में वह पराशक्ति है जहाँ तर्क हार जाता है और विश्वास जीत जाता है। वह हमें सिखा रही है कि जब लक्ष्य महादेव हों तो पानी पर दीवार खड़ा करना भी मुमकिन है। आज माँ ने अपना हृदय ऋषियों के सामने खोल दिया है, पर क्या ये ज्ञानी ऋषि उनके इस भोले संकल्प को स्वीकार करेंगे या महादेव की कमियां गिनाकर उनकी परीक्षा को और कठिन बना देंगे। आइए यह हम दर्शन करेंगे अगले भाग में। तब तक माँ पार्वती के इस अटल विश्वास को अपने हृदय में महसूस कीजिए और प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए उस दिव्य प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं जो माँ पार्वती और सप्त ऋषियों के बीच चल रहा है। आज दर्शन करेंगे गुरु वचन और अटूट विश्वास। संसार के लिए नारद जी एक देवर्षि थे, पर माँ पार्वती के लिए उनके शब्द ही साक्षात परमेश्वर का आदेश बन गए। क्योंकि जहाँ तर्क हार जाता है वहाँ एक शिष्य का अपने गुरु के वचनों पर किया गया अंधा विश्वास ही महादेव को पाने की शक्ति देता है। माँ पार्वती ऋषियों से आगे कहती हैं कि उन्होंने नारद जी के वचनों को ही परम सत्य मान लिया है। वह कहती हैं कि नारद कहा सत्य सोई जाना, बिनु पंखन हम चाहि उड़ाना। यानी जैसे कोई पक्षी बिना पंखों के आकाश को नापना चाहे, वैसे ही नारद जी के शब्दों के भरोसे मैं उस ईश्वर को पाना चाहती हूँ, परमेश्वर को पाना चाहती हूँ। आगे कहती हैं, अपनी विनम्रता की सीमा को पार करते हुए माँ पार्वती कहती हैं कि देखा हूँ मुनि अविवेकु हमारा,
चाहिए सदा शिव ही भरतारा। यानी हे मुनि, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मेरी मूर्खता तो देखिए। मैं सदा के लिए उन शिव को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ जिन्हें पाना असंभव माना जाता है। यहाँ माँ अविवेक शब्द का प्रयोग कर रही हैं, पर असल में यह उनका वह अटल विश्वास है जो पूरी सृष्टि को हिला सकता है। देखूं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। लेकिन सोचिए, जब सप्तऋषि ने सुना कि माँ पार्वती जी शिव को पाना चाहती हैं, तो उन्होंने क्या किया? क्या उन्होंने माँ पार्वती को आशीर्वाद दिया? नहीं। अब शुरू होगा सप्तऋषियों का असली प्रहार। वह शिव जी के ऐसे भयानक रूप का वर्णन करेंगे जिसे सुनकर कोई भी कांप जाए। क्या होगा जब ऋषिगण कहेंगे, शिव तो शमशान में रहते हैं, वह तुम्हारे योग्य नहीं है। इसका दर्शन करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आइए आज दर्शन करेंगे कि जब ऋषियों ने नारद जी को कहा घर उजाड़ने वाला। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कैसे माँ पार्वती ने बड़े गर्व से अपने गुरु नारद जी के वचनों पर अपना अटल विश्वास प्रकट किया। उन्होंने कहा कि भले ही पंख ना हो, पर गुरु के शब्दों के सहारे वह महादेव के आकाश को छूकर रहेंगे। पर आज ऋषियों ने उसी गुरु विश्वास की जड़ पर पहला प्रहार किया है। देखिए, सप्तऋषि कहते हैं कि सुनत बचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुनी, कहाँ हूँ बसऊ की सुगे। यानी जैसे ही माँ पार्वती ने नारद जी का नाम लिया, सप्तऋषि ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, सुनत वचन बिहसे ऋषय, गिरि संभव तव दें। यानी हे पर्वत की पुत्री, तुम्हारा शरीर पत्थर यानी पहाड़ से बना है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी पत्थर जैसी ही जड़ हो गई है। ऋषियों ने नारद जी का इतिहास खोलते हुए कहा, कहाँ हूँ बसऊँ की सुगे। आज तक नारद का उपदेश सुनकर किसका घर बसा है? आगे कहते हैं कि दक्ष सुतन उपदेशनी जाई, तिन फिर भवन न देखा आई। यानी उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर कभी घर का मुंह भी नहीं देखा। आगे कहते हैं कि चित्रकेतु कर घर उन घाला, कनक कशिपु कर पुनिय सुहाला। चित्रकेतु के घर को नारद जी ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। ऋषि माँ पार्वती को डरा रहे हैं कि नारद जी तो घर उजाड़ने वाले फकीर हैं, तुम उनकी बात मानकर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो। यह परीक्षा की सबसे कठिन घड़ी है। जब अपने ही मार्गदर्शक और गुरु पर उंगली उठाई जाए तो बड़े बड़ों का धैर्य टूट जाता है। क्या माँ पार्वती जी सप्तऋषियों के इन तर्कों में फंस जाएंगी? क्या वह मान लेंगी कि नारद जी ने उन्हें गलत राह दिखाई है, या फिर उनका विश्वास और भी निखर कर सामने आएगा? ऋषियों के इन तीखे बाणों का माँ पार्वती क्या उत्तर देंगी, हम दर्शन करेंगे अगले सत्र में। अपने संकल्प को माता पार्वती जैसा अडिग बनाएं, क्योंकि गुरु का वचन सत्य है और महादेव ही परम सत्य हैं। प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भक्ति की अग्नि परीक्षा। जब सप्तऋषियों ने नारद जी को कपटी और शिव को उदासी कहा। भक्ति की अग्नि परीक्षा के पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि ऋषियों ने माँ पार्वती के उस विश्वास पर प्रहार करते हुए नारद जी को घर उजाड़ने वाला कह दिया। आज के सत्र में ऋषियों का यह प्रहार एक नए और भयानक स्तर पर पहुंचने वाला है। अब वो केवल गुरु पर नहीं बल्कि स्वयं महादेव के स्वरूप पर ऐसे सवाल उठाएंगे
जिसे सुनकर किसी भी भक्त का हृदय कांप उठे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि होहि तजि भवन भिखारी। यानी नारद जी पर सीधा प्रहार। ऋषियों ने अपनी बात को और तीखा करते हुए कहा कि हे पार्वती, जो भी स्त्री या पुरुष नारद की बातों में आता है वह सुखी संसार छोड़कर सड़कों पर कटोरा लेकर घूमने वाला भिखारी बन जाता है। कि मन कपटी तन सजन जीना, आपु सरिस सबहि चहकीना। बात यहाँ भी नहीं रुकी। सप्तऋषियों ने नारद जी को कपटी तक बोल दिया। बोले, मन कपटी तन सजन जीना, यानी बाहर से तो वह साधु का चोला ओढ़े रहते हैं, पर भीतर से वह घर उजाड़ने वाले कपटी हैं। आप सरिस सबहि चहकीना, यानी खुद तो अकेले घूमते हैं पर अब सबको अपने जैसा ही अकेला और वैरागी बनाना चाहते हैं। तेहि के वचन मानि विश्वासा, तुम चाहूं पति सहज उदासा। यानी महादेव के स्वरूप पर सवाल। ऋषियों ने अंत में मां पार्वती के चुनाव पर चोट की कि तेहि के वचन मानि विश्वास है, यानी तुमने तो उस कपटी नारद की बातों पर विश्वास कर लिया और अब तुम चाहूं पति सहज उदासा, यानी उसे पति बनाना चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, जो न घर बसाना जानते हैं न सुख देना, जिसे केवल राख और शमशान से प्रेम है। कल्पना कीजिए, 7 महान ऋषि ज्ञानी एक साथ मिलकर एक अकेली तपस्विनी के गुरु और उसके स्वयं के आराध्य महादेव की बुराई कर रहे हैं। यह भक्ति की अग्नि परीक्षा का वो चरम मोड़ है जहाँ बड़े बड़ों का धैर्य जवाब दे जाए। अभी तो ऋषियों का महादेव के स्वरूप पर प्रहार जारी रहेगा। वह शिव जी के ऐसे गुण दोष गिनाएंगे जिन्हें सुनकर कोई भी भक्त विचलित हो जाए। पर आप अपने संकल्प को माँ पार्वती जैसा अडिग बनाए रखें और प्रेम से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल यगे दिगंबर व्याली। भक्ति की अग्नि परीक्षा। पिछले सत्र में हमने देखा कि सप्तऋषियों ने नारद जी को कपटी और शिव को उदासीन कहा। हमें लग सकता है कि सप्तऋषि महादेव की बुराई कर रहे हैं, पर सच तो यह है कि ये महादेव के सबसे प्रिय हैं। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने ही सप्तऋषियों को माँ पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। महादेव देखना चाहते थे कि क्या पार्वती का प्रेम केवल सुखों के लिए है या उनके शमशान निवासी रूप को भी अपना सकते हैं। और देखिए, सप्तऋषि अपनी इस कर्तव्य को कितनी निष्ठा से पालन कर रहे हैं। वे महादेव के इतने अनन्य भक्त हैं कि अपने आराध्य को निर्लज और भिखारी कहने में खुद उनको कितना कष्ट हो रहा होगा, पर पार्वती की अडिग भक्ति को सिद्ध करने के लिए वे इस कठिन और अप्रिय भूमिका को बड़े ही मन से निभा रहे हैं। आइए दर्शन करते हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल यगे दिगंबर व्याली। यानी मुनियों ने महादेव के स्वरूप का उपहास किया। क्या कहा? गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला। क्या ऐसे व्यक्ति के साथ तुम अपना जीवन बिताओगी पार्वती? आगे कहते हैं, काहूँ कवन सुख अस बरु पाए, भल भूल ठग के बौराए। यानी नारद को ठग और पार्वती की भूल, ऐसे बर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा? तुम उस ठग यानी नारद के बहकाव में आकर खूब भल भूल्यूं ठग के बौराए। आगे कहते हैं, देखिए कि पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मराय नीताही। यानी माँ सती का उदाहरण दिया। ये देखिए, ये भावनात्मक प्रहार है, इमोशनल अटैक जिसे कहते हैं। कि पहले कहते हैं पंच कहे शिव सती विवाही, पहले पंचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। पुण्य वडेरी मराय नीताही। आगे देखिए, आगे कहते हैं कि अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज एकाकिन के भवन, कबहू की नारी खटाई। यानी एकाकी स्वभाव पर चोट।
भगवान भोलेनाथ के। अंत में ऋषियों ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सहज एकाकिन के भवन कबहु किनारी खटाई, यानी शिव तो स्वभाव से ही अकेले रहने वाले फकीर हैं। वे भीख मांग कर खाते हैं और निश्चिंत सोते हैं। उनके पास न घर है न संपत्ति। ऐसे अकेले रहने वालों के घर में भला स्त्रियां कभी टिकती हैं? भक्ति की अग्नि परीक्षा। शिव को छोड़ो, बैकुंठ चुनो। जब सप्त ऋषियों ने मां पार्वती को दिया सबसे बड़ा प्रलोभन। भक्ति की अग्नि परीक्षा के पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कैसे सप्त ऋषियों ने महादेव के स्वरूप की घोर निंदा की। उन्होंने शिव जी को कुलहीन, भिखारी और मां पार्वती को डराने की पूरी कोशिश की। लेकिन अब ऋषियों ने अपनी रणनीति बदल दी। ऋषियों ने अब सबसे बड़ा पासा फेंका है। अब वे डरा कर नहीं बल्कि लुभा कर मां पार्वती की परीक्षा लेंगे। आज वे महादेव की तुलना भगवान विष्णु से करेंगे और माता पार्वती को एक ऐसी सुखद दुनिया का लालच देंगे जिसके आगे ब्रह्मांड का हर ऐश्वर्य फीका पड़ जाए। दर्शन करिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि अजहू मानहु कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरुणीक विचारा। यानी ऋषियों का प्रलोभन। ऋषियों ने बड़े ही प्रेम से माँ पार्वती को समझाया कि अब भी हमारा कहा मान लो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। आगे कहते हैं, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहीं वेद जासु जस लीला। यानी बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील हैं, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। ऋषियों ने भगवान विष्णु श्रीपति का वर्णन करते हुए कहा कि दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पूर्व बैकुंठ निवासी। यानी वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की रास, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। लेकिन जैसे ही ऋषियों ने यह प्रस्ताव रखा, माँ पार्वती विचलित नहीं हुई। दर्शन करिए कि असवर तुम ही मिलाऊ भुवानी, सुनत भी हंसी कहा बचन भवानी। यानी ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही माँ पार्वती हंसकर बोली। अब देखिए, यहाँ ऋषियों की परीक्षा अपने शिखर पर है। उन्होंने महादेव को बुरा कहा और विष्णु जी को सर्वश्रेष्ठ बताया। पर क्या माँ पार्वती जी के लिए शिव और विष्णु अलग अलग हैं? क्या वह वैकुंठ के सुख के लिए अपनी तपस्या और गुरु के वचन को छोड़ देंगी? अब माँ पार्वती का वो सिंहनाद शुरू होगा जिसे सुनकर सप्तऋषि भी निरुत्तर हो जाएंगे। अगले सत्र में दर्शन करेंगे माँ पार्वती का वो जवाब जो सिखाता है कि प्रेम और ऐश्वर्य में से किसे चुनना चाहिए। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। भक्ति की अग्नि परीक्षा। शरीर छूटे पर हठ ना छूटे। माँ पार्वती का वो सिंहनाद जिसने सप्त ऋषियों को निरुत्तर कर दिया। भक्ति की अग्नि परीक्षा के पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कैसे सप्त ऋषियों ने माँ पार्वती को वैकुंठ के ऐश्वर्य और भगवान विष्णु के वैभव का प्रलोभन दिया। उन्होंने महादेव के फकीर रूप की तुलना वैकुंठ के स्वामी से की ताकि माँ पार्वती का मन डोल जाए। ऋषियों के इन तर्कों को सुनकर माँ पार्वती धीमे से मुस्कुराई। लेकिन आज वह मुस्कान एक वज्र के समान संकल्प में बदलने वाली है। दर्शन करेंगे कि माँ पार्वती जी ऋषियों को बताएंगी कि एक शैलपुत्री यानी पर्वत की पुत्री की जिद क्या होती है। पर्वत जैसी अडिग जिद। माँ पार्वती ने ऋषियों से कहा कि सत्य कहूँ गिरि भव तनु येहा, हठ न छूट छूटय वरुदेहा। आपने सत्य ही कहा कि यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, यह मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। आपको याद दिला दूं कि 5वें सत्र में जब माँ पार्वती ने सप्तऋषियों से साफ कहा था कि वे महादेव को ही पति के रूप में चुनना चाहेंगे, चाहिए सदा शिव ही भरतारा, ये माँ पार्वती ने कहा था, तब सप्तऋषियों ने उनका उपहास करते हुए कहा था, तुम
पर्वत से पैदा हुई हो ना, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी पर्वत जैसी जड़ हो गई। गिरि संभव तव देह। आज माँ पार्वती ऋषियों के उसी ताने का जवाब बड़े ही अडिग और ओजस्वी भाव से दे रही हैं। कहती हैं, सत्य कहूँ गिर भव तनु येहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। यानी आपने सत्य ही कहा था कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। आगे उन्होंने एक सुंदर उदाहरण दिया कि कनकऊ पुनि पशानते होई, जारहूँ साहज न परिहरि सोई। यानी सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यानी स्वर्णत्व को छोड़ता नहीं है। माँ पार्वती का यह तर्क कितना अद्भुत है। जैसे सोने को आग में तपाने पर भी वह और निरखता है, वैसे ही ऋषियों के इन कड़वे वचनों ने माँ पार्वती जी की भक्ति को और भी बढ़ा दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि पर्वत की पुत्री होने के नाते उनका संकल्प पत्थर की लकीर है, जिसे दुनिया की कोई भी शक्ति मिटा नहीं सकती। भक्ति की अग्नि परीक्षा। महादेव अवगुणों के घर सही, पर मेरा मन उन्हीं में है। माँ पार्वती का अंतिम और अडिग फैसला। भक्ति की अग्नि परीक्षा के पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि माँ पार्वती ने ऋषियों को स्पष्ट कर दिया था कि वे पर्वत की पुत्री हैं और उनका संकल्प पर्वत की तरह अडिग और सोने की तरह शुद्ध है, जो आग में तपकर और निरखता है। उन्होंने नारद के वचनों पर अपनी अटूट निष्ठा प्रकट की। लेकिन आज माँ पार्वती एक ऐसी बात कहने जा रही हैं जो हर प्रेमी और भक्त के लिए महामंत्र है। आज वह गुण और दोषों की तुलना से ऊपर उठकर अपने हृदय के एकमात्र स्वामी की उद्घोष करेगी। कहती हैं कि नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। यानी मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती हूँ। बसऊं भवन उजरऊं नहीं डरऊं। मुझे उसका रत्ती भर भी डर नहीं है, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। यानी जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि। आगे दर्शन करिए प्रेम का सबसे बड़ा सत्य। अब माँ पार्वती उस बात का उत्तर देती हैं जहाँ ऋषियों ने विष्णु को गुणवान और शिव को निर्गुण कहा था। माँ मुस्कुरा कर कहती हैं क्या कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। माना कि महादेव अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। माँ पार्वती का यह जवाब प्रेम का उच्चतम स्तर है। प्रेम का उच्चतम स्तर है जहाँ हम गुणों को देखकर प्यार नहीं करते, बल्कि जिससे प्यार करते हैं उसके दोष भी हमें प्रिय लगने लगते हैं। माँ पार्वती ने यह सिद्ध कर दिया कि उनकी भक्ति किसी लालच पर नहीं बल्कि अटूट लगाव पर टिकी है। माँ पार्वती के इस हिमालय जैसे ऊंचे और अटल प्रेम को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। उनके इस पावन चरित्र और अटूट विश्वास पर हम बारी बारी जाते हैं। धन्य है वह शक्ति, धन्य है वह भक्ति। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। भक्ति की अग्नि परीक्षा के पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि माँ पार्वती ने ऋषियों से साफ कह दिया कि महादेव चाहे अवगुणों के घर ही क्यों न हो, उनका मन तो उन्हीं में ही रम चुका है। उन्होंने गुरु के वचनों को सर्वोपरि रखा। लेकिन आज माँ पार्वती ऋषियों की इस बार बार की टोका टाकी से तंग आकर उन्हें बहुत ही सटीक और थोड़ा तीखा जवाब देंगी।
वे बताएंगी जब समर्पण पूरा हो जाता है तो फिर तर्क वितर्क की कोई जगह नहीं बचती। माँ पार्वती ऋषियों से कहती हैं कि जो तुम मिलते हूँ प्रथम मुनीसा, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। यानी हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, सुनत्यूं सिख तुम्हारी धरि सीसा। अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करय विचारा। यानी अब तो मैं अपना जीवन शिव के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे, को गुण दूषण करे विचारा। देखिए, माँ पार्वती जी यही नहीं रुकती हैं, वह ऋषियों के बार बार विवाह के प्रस्ताव लाने पर कहती हैं कि जो तुम्हारे हठ हृदय अभिषेकी, रही न जाई बिनु किए बरेखी। यानी यदि आपको हृदय में बहुत ही हठ और विवाह की बातचीत यानी बरेखी किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो सुनिए, तो कौतुकियन आलसु नाही, बर कन्या अनेक जग माही। यानी तो संसार में बर कन्या बहुत है, खिलवाड़ करने वालों को तो आलस्य होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। बर कन्या अनेक जग माही। माँ पार्वती के इस अटूट समर्पण को प्रणाम करते हुए बोलते हैं, जय माँ भवानी। भक्ति की अग्नि परीक्षा। जब सप्तऋषियों ने माँ पार्वती के चरणों में नवाया शीश। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि माँ पार्वती ने ऋषियों को दो टूक जवाब दिया कि वह अपना यह जन्म महादेव के लिए हार चुकी हैं, और ऋषियों को कहीं और जाकर विवाह की चर्चा करने की सलाह दी। लेकिन आज परीक्षा का अंतिम क्षण है। आज माँ पार्वती जी वह बात कहेंगी जिसे सुनकर काल भी कांप जाए और सप्तऋषि निरुत्तर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। आज प्रेम की पराकाष्ठा है। देखिए, माँ पार्वती बड़े ही ओजस्वी और गंभीर स्वर में ऋषियों से कहती हैं क्या कि जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुंवारी। यानी मेरा तो करोड़ों जन्मों तक यही हट होगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो मैं कुंवारी ही रहूंगी। तजऊं नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। यानी स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। तजऊं नारद कर उपदेशु, मैं पापरों कहई जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयउ विलंबा। यानी जगत जननी माँ पार्वती ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है, ऋषियों से कहा। अब देखिए, देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। शिव जी में माँ पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आज प्रेम जीत गया और तर्क हार गया। सप्तऋषि जो परीक्षा लेने आए थे वह स्वयं पार्वती जी के अनन्य भक्त बनकर लौटे। इसी को कहते हैं सच्ची भक्ति, जहाँ स्वयं ईश्वर को भी अपने संकल्प के आगे झुकना पड़ता है। अगले भाग में दर्शन करते हैं सप्तऋषियों ने महादेव को जाकर क्या कहा। तब तक के लिए दर्शन करिए। क्या, जय 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 जगदम्बिके भवानी। भक्ति की अग्नि परीक्षा में माँ पार्वती विजयी हुई। ऋषियों ने स्वीकारा कि आप ही जगत जननी हैं। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि माँ पार्वती का प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि गदगद हो उठे थे और उन्होंने जय जयकार किया। क्या कहा कि देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। यानी शिव जी में माँ पार्वती का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी,
आपकी जय हो, जय हो। आगे वंदना करते हैं, कहते हैं कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हरसत गातु। यानी आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि माँ पार्वती के चरणों में सिर दबाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। अब देखिए कि जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करी विनती गिर जहीं गृह लाए। यानी सप्तऋषियों ने, मुनियों ने जाकर पर्वतराज हिमालय को माँ पार्वती के पास भेजा और वह विनती करके उनको घर ले आए। यानी माँ पार्वती की तपस्या पूर्ण हुई और घर की वापसी हो गई। आज माँ पार्वती विजयी हुई है। उनकी जीत केवल उनकी अपनी नहीं बल्कि हर उस भक्त की जीत है जो अपने आराध्य पर अटूट विश्वास रखता है। आइए माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए अपने हृदय में रखते हैं क्या कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। भक्त की जीत, महादेव की प्रीत। जब माँ पार्वती का प्रेम सुनकर आनंद मग्न हुए भगवान भोलेनाथ। पिछले सत्र में हमने दर्शन किया कि कैसे माँ पार्वती ने अपनी अटूट भक्ति से सप्तऋषियों का हृदय जीत लिया। ऋषियों ने उन्हें साक्षात जगत जननी मानकर प्रणाम किया और राजा हिमवान ससम्मान अपनी पुत्री को घर ले आए। लेकिन इस तपस्या का असली प्रभाव तो अब दिखने वाला है। आज हम जानेंगे कि जब सप्तऋषियों ने महादेव को माँ पार्वती के उस अडिग संकल्प की बात सुनाई तो वैरागी शिव की क्या दशा हुई। आज भक्त की जीत और भगवान की प्रसन्नता का एक अद्भुत मिलन होने वाला है। ऋषि माँ पार्वती को घर पहुंचाकर सीधे महादेव के पास पहुंचे। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि बहुरी सप्तऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। यानी फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उन्होंने माँ पार्वती जी के संकल्प, उनके हठ और उनके गुरु निष्ठा की पूरी कथा विस्तार से सुनाई। अब दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ की दशा का कि भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। यानी जैसे ही महादेव ने माँ पार्वती जी के उस अनन्य स्नेह की बात सुनी, भय मगन शिव सुनत सनेहा। यानी जो शिव हमेशा शांत रहते हैं वे आज अपने भक्त के प्रेम में भाव विभोर और आनंद मग्न हो गए। उनकी आंखों में माँ पार्वती जी के लिए एक अगाध प्रेम छलक उठा। अपना कार्य पूरा कर और भगवान शिव को प्रसन्न देखकर हरसि सप्तऋषि गवने गेहा। यानी सातों ऋषि हर्षित होकर अपने लोक यानी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। इसके बाद सुजान महादेव ने अपनी चित्त वृत्तियों को स्थिर किया। आइए दर्शन करते हैं कि मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। यानी महादेव ने अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी का ध्यान शुरू किया और माँ पार्वती जी की तपस्या के फल के रूप में आने वाले भविष्य की मंगलमयी लीलाओं की प्रतीक्षा करने लगी। माँ पार्वती की भक्ति की अग्नि परीक्षा की यह दिव्य यात्रा आज यहीं विश्राम लेती है। हमने देखा कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली जिद अटूट विश्वास के बल पर साक्षात ईश्वर को भी विचलित कर देती है। महादेव का प्रसन्न होना, आनंदित होना इस बात का प्रमाण है कि भगवान गुणों के नहीं केवल प्रेम के भूखे होते हैं। आइए माँ भवानी और भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए बोलते हैं कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु माँ।